कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन निरस्त हो गया है। अधिकृत मेयर प्रत्याशी का नामांकन फॉर्म निरस्त हो चुका है और मेयर प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन निरस्त हो चुका है। विजय गोलछा के फॉर्म में बीजेपी ने आपत्ति जताई थी। निगम में ठेकेदार के रूप में हित रखने का जिक्र किया गया था। बीजेपी प्रत्याशी जगदीश रामू रोहरा के अभिकर्ता ने यह आपत्ति दर्ज करवाई थी और वहीं विधायक ओंकार साहू का बयान भी अब इसमें सामने आया। मामले को लेकर अब कांग्रेस हाईकोर्ट जाएगी, उन्होंने कहा है। तो कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन निरस्त हो चुका है। बीजेपी ने नामांकन को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन निरस्त हो चुका है और इसके बाद अब कांग्रेस हाईकोर्ट जाएगी, ये बात भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि विजय गोलछा के फॉर्म में बीजेपी ने आपत्ति जताई और निगम के ठेकेदार के रूप में हित रखने का जिक्र इसमें किया गया था। बीजेपी प्रत्याशी जगदीश अभिकर्ता ने आपत्ति दर्ज करवाई थी। अब वहीं बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। अगर बात करें कांग्रेस की, तो विधायक ओंकार साहू का बयान सामने आया कि अब इस मामले को लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट जाने वाली है। इस प्रकार से जो भाजपा सरकार के दबाव में हमारे अधिकृत प्रत्याशी का निर्वाचन निरस्त कराने के लिए ये लोग एड़ी चोटी किए हैं, उसको हम लोग आगे हाई कोर्ट में अपील करेंगे। चुनाव अभी हम लोग बैठेंगे, वरिष्ठ जनों से सलाह लेकर जो मार्गदर्शन आएगा उसमें हम काम करेंगे। देखिए, अभी चर्चा करना पड़ेगा, इसमें अचानक डिसीजन लेना उचित नहीं है। फिर भी क्या है, हम लोग लड़ेंगे। और इस खबर पर अनिल सिंह चौहान हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। फिलहाल उन्हीं से सबसे पहले पूछ लेते हैं। अनिल जी, अब चूंकि हाईकोर्ट जाने की बात आपकी पार्टी द्वारा कही जा रही है, हाईकोर्ट जाकर अब किस तरह से इस मामले पर संज्ञान लिया जाएगा, किस तरह से आप अपनी बात रखेंगे? देखिए, मैं आईवीसी के सभी विद्वान दर्शकों को नमस्कार करते हुए एक बात कहूंगा। बिलासपुर में जाति प्रमाण पत्र को लेकर कांग्रेस का ऑब्जेक्शन था, जिसको एक शपथ पत्र लेकर जिला प्रशासन ने या निर्वाचन ने भावपूर्वक उसको स्वीकार कर लिया। हमारी आपत्ति को अस्वीकार कर दिया गया। हमें आर्गुमेंट और तथ्यों को प्रस्तुत करने का अवसर तक नहीं दिया गया। इसी प्रकार आप धमतरी में जो देख पा रहे हैं, एप्रोप्रिएट कोर्ट को देखकर हम उसमें माननीय न्यायालय में, चाहे वो डीजे कोर्ट हो या हाई कोर्ट, एप्रोप्रिएट कोर्ट जो भी होगी, वहां हम इस मामले को लाएंगे और हम बताएंगे कि किस तरह निर्वाचन के अधिकारी कहीं ना कहीं राज्य सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं पूरी तरह, और लोकतंत्र का दमन करने का काम किया जा रहा है। इसी प्रकार कई जगह पार्षदों को भी उठाने का, उनको धमकियां देने का, उनको दस्तावेज जमा नहीं करने का, इस तरह का दबाव भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा और प्रशासन की मदद से दबाव बनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इस तरह का लोकतंत्र कभी नहीं चल पाएगा और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से स्थानीय निकायों में डेमोक्रेसी को खुलेआम प्रभावित करने का काम कर रही है, ये बहुत निंदनीय है और इसकी लड़ाई कांग्रेस सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ेगी। अच्छा, चलिए, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित जी, अब चूंकि कांग्रेस हाईकोर्ट का रुख करने जा रही है और आपकी पार्टी ने आपत्ति तो दर्ज करवा दी, लेकिन अब चूंकि कांग्रेस हाईकोर्ट का रुख करने वाली है, तो आपकी प्रतिक्रिया भी जानना चाहेंगे। देखिए, वो हाईकोर्ट का रुख करे चाहे सुप्रीम कोर्ट का रुख करे, मगर जो नियम है, नियम से ही हर चीज चलती है। मगर कई बार कांग्रेसियों को लगता है कि उनके हिसाब से हर चीज चले, तो ये संभव नहीं है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर चीज के लिए नियम है, हर चीज के लिए कानून है। अगर आप कुछ गलत करेंगे तो कहना है कि आपने, यानी कि बीजेपी की पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की है। कांग्रेसी लोकतंत्र की हत्या शुरुआत से करते आ रहे हैं, तो ये लोकतंत्र की हत्या वाला जो शब्द उनके मुख से जो है उचित नहीं लगता, ये अनुचित है। यानी कि आपका सीधे तौर पर कह रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करती तो एक तथाकथित चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता और एक राउडी देश का गृह मंत्री बन जाता। कभी ये सोचने की बात है। अगर कांग्रेस ने लोकतंत्र को जीवित रखा, तभी अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंच पा रहा है और अंतिम व्यक्ति को अवसर प्राप्त हो रहा है, तो संवैधानिक सबसे बड़े पद तक पहुंच पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात को सोचना होगा, ये कैसे अंग्रेजों के समय से ये मानसिक रूप से गुलाम जो रहे हैं, ये हमेशा वैसा ही लोकतंत्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग पीड़ित हो चुके हो और यही कुंठित मानसिकता लेकर आज आप लोग का जनता आपकी तानाशाही को देख रही है, किस तरह
प्रशासनिक अधिकारियों का इस्तेमाल करके आपको मैं बताना चाहूंगा आईबीसी को बिलासपुर में वार्ड नंबर 13 के पार्षद का इन्होंने दस्तावेज जमा नहीं करने दिया गया। जो इंदौर में खेल इन्होंने खेला वो बिलासपुर में भी खेला। वार्ड नंबर 13 के जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के उसको खरीदने का काम किया गया। खुलेआम उसमें विधायक सहित सारे लोग भाजपा के नेता फोटो खिंचवा रहे थे, शामिल थे। इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में डेमोक्रेसी को किल करने का खेल खेल रहे हैं और स्थानीय निकाय के चुनाव को प्रभावित करने के लिए इन्होंने प्रशासक बैठाने का काम लेकिन किया। अनिल जी तो चार पार्षद चुनाव चार पार्षद चुनाव से पहले ही जीत जाते हैं। बिलासपुर में नॉमिनेशन निरस्त हो जाता है, दुर्ग कटघोरा में नाम वापस ले लिया जाता है। भाजपा पर तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या आपने उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं किए थे कि जब जमा करना है पूरा प्रोसेस होता है तो गलती तो आपकी तरफ से भी कहीं ना कहीं हो रही है। देखिए, मैं आपको यही इसी के विद्वान दर्शकों को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी ने सुनियोजित तरीके से वो जो प्रत्याशी डिक्लेयर हुए उनसे पूरी सेटिंग की, उनको जानबूझकर एक दस्तावेज जमा नहीं करने दिया। तो क्या प्रत्याशी कांग्रेस कार्यकर्ता के निष्ठावान कार्यकर्ता नहीं है क्या? कांग्रेस के आपकी पार्टी के निष्ठावान नहीं है फिर जब वो सेटिंग कर ले रहे हैं आपकी पार्टी से? तो कांग्रेसियों की आप मुझे ये बताइए कि जिस देश में 400 से अधिक सांसद और विधायक भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम खरीद लिए हो, जिस पार्टी ने पार्टियों के सिंबल समाप्त कर दिए हो, जिस पार्टी ने चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया हो, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सीधे कर रहे हैं। अमित जी, जिस पार्टी ने क्या पूरी साजिश रची जा रही है? 4 जगह पहले बीजेपी के पार्षद जीत जाते हैं और अब धमतरी से आप देखिए कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन ही निरस्त कर दिया जा रहा है। तो क्या पूरी स्ट्रैटेजी के साथ आप लोग काम कर रहे हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। भैया, आरोप लगाने से पहले एक कांग्रेसी अपना डॉक्यूमेंटेशन क्यों चेक नहीं किए? क्यों विधिवत हर चीज को जो प्रक्रिया के प्रारूप है उसको पालन इन्होंने क्यों नहीं किया? आज निरस्त हो गए तो सीधा सीधा भाजपा के ऊपर आरोप मर दो। मतलब कल कुछ भी होगा तो हर आरोप भाजपा के ऊपर मरने का काम ये कांग्रेसी करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। मगर जो वास्तविकता है, जो नियम है निकाय चुनाव के, नियम के तहत क्यों नहीं आ रहे चुनाव आते हैं? विधानसभा क्यों नहीं आ रहे होते हैं चुनाव के नियम के तहत? नियम के विपरीत चलेंगे प्लेइंग लेवल में खेल ही नहीं सकते। जब प्लेइंग लेवल हो जाएगा, बराबरी का खेल होगा तो ये हमेशा बराबरी का खेल एम्पायर भी अपने में 2023 के चुनाव में निपटा है ना। अनिल जी, आपको उम्मीद है कि अभी कि हाईकोर्ट की तरफ से आपको राहत मिलेगी क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर ने तो नामांकन निरस्त कर दिया है? पूरे के पूरे लोकसभा सीट हमने जीते हैं जी। आपको क्या उम्मीद है कि हाईकोर्ट में आपकी सुनवाई होगी? देखिए, एक्चुअली जो मेयर का ये नामांकन रद्द किया गया है, इसको लेकर एप्रोप्रिएट कोर्ट अगर हम देखेंगे कि अगर सेशन कोर्ट में हो सका तो सेशन में या हाई कोर्ट में जाएंगे और माननीय न्यायालय हमारी बात अवश्य सुनेगी। और हमें विश्वास है, हालांकि न्यायालय की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र में षड्यंत्र का खेल खेल रही है, प्लेइंग लेवल नहीं होने दे रही है, बराबरी का खेल खेलने से डर रही है, भय से पूरी तरह भयभीत है। तो छत्तीसगढ़ का जब से निर्माण हुआ है, स्थानीय निकायों में कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा है हमेशा अच्छा, इस बार भी रहेगा। जितना इस तरह के काम करेंगे एंटी डेमोक्रेसी, उतना ज्यादा कांग्रेस को लाभ मिलेगा, उतना ज्यादा जनता जागरूक होगी और एंटी बीजेपी वोट करेगी। और अब जनता को समझ में आ गया है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाना है तो भाजपा को हटाना। अमित जी, इसका उत्तर दीजिए। सीधे आरोप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या आप लोग कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हर बार कांग्रेस का दबदबा रहा है निकाय चुनाव में और इसलिए इस बार डर के कारण इस तरह के दांवपेच आप लोग खेल रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र की हत्या करने वाले कांग्रेसियों को लोकतंत्र से बाहर फेंकने का काम तो छत्तीसगढ़ और भारत देश की जनता पिछले कई वर्षों से करते आ रही है। और इस एक वर्ष पहले 2023 के चुनाव में भी छत्तीसगढ़ की जनता ने छत्तीसगढ़ी कांग्रेसियों को और कांग्रेस की सरकार को, घूसखोर भ्रष्टाचारी सरकार को लात मार के बाहर का रास्ता दिखाया है। क्योंकि ये जानते हैं कि अपना जेब भरने का काम ही सिर्फ कांग्रेसी करते हैं, इसलिए इसमें ज्यादा कुछ कहना अतिशयोक्ति है। आप जेब भर रहे हैं, कांग्रेस फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, क्या ये प्रदेश की जनता नहीं देख रही है? एक कांग्रेस आप लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं। षड्यंत्र और षड्यंत्र भाजपा की जो नीयत है वही आप प्रदर्शित कर रहे हैं। और आपने हिम्मत होती अनिल जी, यदि नामांकन इसी तरह रद्द रह जाता है, यदि हाईकोर्ट की तरफ से भी आपको राहत नहीं मिलती है, तो क्या किसी दूसरे पार्टी के मेयर प्रत्याशी को आप लोग अपना समर्थन देंगे? देखिए, पार्टी लेवल पे जो हमारी हाई लेवल पे कमेटियां हैं वो इसका फैसला करेंगे और टेक्निकल रूप से इसका अध्ययन किया जा रहा है। हमारी जो विधि विभाग की टीम है वो भी इसका अध्ययन कर रही है।
हमारे जो बड़े लीडर्स हैं उस पर ये रणनीति बना रहे हैं। और निश्चित रूप से अंतिम दम तक कांग्रेस ने अंग्रेजों से संघर्ष किया था और वो लोग भी लोकतंत्र की बहाली का रास्ता रोक रहे थे, और आज भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को किल करने का प्रयास कर रही है। और कांग्रेस अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेगी, सड़क से न्यायालय तक लड़ेगी। और हमें विश्वास है कि अंग्रेजों को भगाने में भी हमें समय लगा था और जनता की आंखें खुली और आखिरी में अंग्रेजों को ये देश छोड़ना पड़ा। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की भी ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं चलेगी। धर्म और भाषा और जाति के नाम पर लड़ाने वाले लोग षड्यंत्र की राजनीति ज्यादा नहीं कर पाएंगे। आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को इसी स्थानीय निकाय चुनाव में जनता सबक सिखाएगी और इनके इन षड्यंत्रकारी कृत्यों के लिए जनता इनको सबक देगी। अमित जी देखिए, बार बार यही आरोप लग रहा है कि षड्यंत्र करके 4 पार्षद पहले ही और अब मेयर प्रत्याशी के नामांकन रद्द होने पर भी ये साजिश से करार दे रहे हैं। तो जनता के सामने जाएंगे, यदि जनता ने भी ऐसे सवाल उठाए आपसे तो फिर? देखिए, ये अपनी गलती के शिकार खुद हुए हैं और आरोप कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी पर मर रहे हैं, क्योंकि इनकी पुरानी आदत है और ये नियम के तहत खुद ही निपटे हैं। और ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते हैं, ये बिल्कुल भी अनुचित है। जनता देख रही है, जनता जान रही है, जनता को विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और निसंदेह इस पूरे महापौर के चुनाव में भी और सर्वाधिक पार्षद भी हम जीत कर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और कांग्रेस की करारी हार होगी। आज इस इवेंट के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। एक भी भाजपा नेता का फॉर्म क्यों रिजेक्ट नहीं होता बताइए पूरे प्रदेश में? अरे भाजपा नेता विधान पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे से फॉर्म को भरते हैं। इन अनपढ़ और क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का फॉर्म में त्रुटि कर गए, षड्यंत्र कर रहा है, आरोप लगाने आ गए। ऐसा कहाँ तक चलेगा? ठीक है अनिल जी, अब देखते हैं आप कांग्रेस किस तरह से, किस रणनीति के साथ आगे बढ़ती है धमतरी में। और अमित जी, अब देखते हैं कि जिस तरह से आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, किस तरह से काउंटर अटैक आप लोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको धमतरी से बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ा झटका लगा है। महापौर पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन निरस्त हो गया है। और देखिए, धमतरी से इसी खबर से जुड़ा हुआ है, आपको अपडेट भी बता दें। जिला अध्यक्ष कांग्रेस शरद लोहाना का बयान सामने आया। उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपने डमी प्रत्याशी तिलक सोनकर पर विचार कर रही है। रायपुर हाईकमान इसके ऊपर पूरा निर्णय लेंगे। तो अब देखिए, यहां पर भी कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। एक बेहद बड़ा बयान ये सामने आया है कि उनका जो डमी प्रत्याशी है, क्योंकि एक प्रोसेस ये भी होता है कि यदि किसी तरह जो मेन प्रत्याशी है वो अगर उसका नामांकन निरस्त हो जाता है तो डमी प्रत्याशी के ऊपर भी काम किया जाता है। तिलक सोनकर है डमी प्रत्याशी, उनके ऊपर अब विचार किया जा रहा है और ये पूरा फैसला रायपुर हाईकमान लेगा, ये शरद लोहाना ने कहा है। तो धमतरी में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन निरस्त हो गया है और इसमें सियासी वार पलटवार बेहद तेज हो गया है। भाजपा ने निगम ठेकेदार और लाभार्थी होने पर आपत्ति जताई थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने दोनों ही प्रत्याशियों का पक्ष सुना, दोनों का पक्ष सुना और उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कर दिया।